अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अहमद फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों आज संडे है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सुपर संडे को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे और मेरी ये दुआ है कि आप सब लोग बखैर व आफियत से हों। तो आज क्योंकि वीकली एपिसोड है, आप लोग जो लोग मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब चैनल पे वो सब लोग जानते होंगे कि हम इस वीकली एपिसोड में पूरे वीक का हम गो थ्रू करते हैं कि पूरी दुनिया में और स्पेशली पाकिस्तान में क्या क्या वाक़यात हुए हैं। तो इस वीकली एपिसोड में भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कुछ अमेरिका और अफगानिस्तान का जो एक पीस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस पर हम बात करेंगे। कुछ इंटरनेशनल इकोनॉमी और पाकिस्तान इकोनॉमी पर भी बात करेंगे और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर भी बात करेंगे और कुछ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करेंगे, मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री की कुछ बात करेंगे। और पीएसएल चल रहा है पाकिस्तान में और माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल चल रहा है, वो सबसे ज़बरदस्त खबर है, उसमें बहुत डिटेल में बात करेंगे और लास्ट में एक पब्लिक सर्विस मैसेज करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। जी तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान जनाब कल एक बड़ा ज़बरदस्त पीस कॉन्ट्रैक्ट साइन अप हुआ है और एक अमन मुआहिदा, एक सीज फायर जिसका पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को शायद कई सालों से इंतज़ार था। बिकॉज आप सब लोग जानते हैं कि 9/11 से अब तक तकरीबन 20 साल हो गए हैं ये जंग चल रही थी और जिसका पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया। अफगानिस्तान ने तो नुकसान उठाया ही है ऑब्वियसली, बट पाकिस्तान को भी इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो पाकिस्तान इस वक्त ड्राइविंग सीट पर है और पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है जनाब। और चाहे वो पिछली गवर्नमेंट हो, जनरल रहील शरीफ हों या जनरल बाजवा हों, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। इमरान खान ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने और एक ज़बरदस्त पीस कॉन्ट्रैक्ट करवा कर दिया है बिटवीन अमेरिका एंड अफगानिस्तान। तो हम लोग ये दुआ करते हैं कि ये पीस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो माशाल्लाह थोड़ा सा आगे चले और इससे बेहतरी आए, अमन आए इस पूरे हमारे सब कॉन्टिनेंट में और पाकिस्तान भी इससे तरक्की करे और अफगानिस्तान भी इससे तरक्की करे। बट जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एक मुल्क फेस कर रहा है वो ये है कि इंडिया को बड़ी तकलीफ हो रही है। वो ये चाह रहे हैं कि ये पीस कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो गया जनाब और इसमें उनको कोई रोल नहीं दिया गया और पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम रोल मिल गया है। और इसमें तो मैं ये चाहता हूँ उनको कहना कि जनाब अमन चाहे किसी की वजह से भी आए, अमन आना चाहिए और आपको भी बर्दाश्त करना चाहिए। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है इन 20 सालों में। हमने तकरीबन 1 लाख के करीब अपने जवानों को और बुज़ुर्गों को और ख़वातीन को और बच्चों को शहीद होते हुए देखा है इन 20 सालों में। तो पाक फौज के जवानों को भी शहीद होते हुए देखा है। तो अब अगर अमन आ जाता है, सुकून आ जाता है, पाकिस्तान भी तरक्की करता है, तो आई थिंक इसमें किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उनको अपने मुल्क की थोड़ी सी फिक्र करनी चाहिए और मुसलमानों पे जितना जुल्म इंडिया में इस वक्त हो रहा है और स्पेशली न्यू दिल्ली में, क्योंकि शायद वो इस वजह से भी हो रहा है कि उन्होंने इलेक्शन बहुत बुरी तरह हारा है बीजेपी की गवर्नमेंट ने। और मेरे ख्याल में जितने भी पढ़े लिखे इंडियंस हैं वो शायद मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि इस वक्त जो बीजेपी की गवर्नमेंट कर रही है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि वो इससे किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। मुसलमान तो शायद वहाँ शहीद हो ही रहे हैं, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, बट इससे उनका अपना इमेज क्या जा रहा है पूरी दुनिया में ये देखने वाली बात है। और बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है। मैं पहले ये सोचता था कि हमारे मुल्क में पता नहीं कैसे कैसे लोग जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, बट मैं किसी हद तक सेटिस्फाइड हूँ कि हम कम से कम इतने खुश नसीब ज़रूर हैं कि मोदी जैसा बंदा जो है वो हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं है। हमारे मुल्क के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स गुजरे हैं वो माशाल्लाह बहुत बेहतर थे इस नरेंद्र मोदी से। ये बात शायद तमाम इंडियंस मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, क्योंकि जितना बेड़ा गर्क मोदी जो है वो इंडिया का कर रहा है किसी और को करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें अपने मुल्क का खुद ही वो काम ख़राब कर रहे हैं, तो करते रहें। बस हम सिर्फ इतनी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को महफूज रखे और अकल के नाखून दे जनाब नरेंद्र मोदी साहब को, जो मुझे लगता नहीं है कि उनको कभी भी आएंगे जब तक वह जिंदा है। क्योंकि इस एज तक अगर किसी को अकल नहीं आई है तो और कब उसको अकल आनी है। फिर अगर टॉपिक नंबर 2 की अगर बात कर लें तो जनाब इंटरनेशनल इस वक्त जो इकोनॉमी है वो क्रश हो चुकी है और जितनी गिरावट पिछले 20 साल में इतनी नहीं हुई अमेरिका में और किसी और मुल्क में जितनी इन पिछले 1 डेढ़ महीने के अंदर अंदर, स्पेशली लास्ट 10 डेज के अंदर अंदर हो गई है। और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो या कोई और दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज हो, बिल्कुल क्रश नीचे चली गई हैं। तो हम लोग यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस
प्रॉब्लम से भी पूरी दुनिया को निकाले। और ये प्रॉब्लम ऑब्वियसली कोरोना वायरस की वजह से है, क्योंकि बिजनेस इस वक्त ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में चाइना की वजह से ही चल रहा था। तो चाइना में क्योंकि पूरी इंडस्ट्री इस वक्त बिल्कुल शटडाउन है, शटडाउन कंडीशन है, तो जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो ये स्टॉक एक्सचेंजेस इसी तरह नीचे चली जाती जाएंगी। और पेट्रोल प्राइसेस की देखें तो पेट्रोल प्राइसेस भी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा नीचे आ गए हैं और $50 फी बैरल से भी नीचे आ गए हैं। तो ये रेट अगर इसी तरह चलता रहा तो नेक्स्ट 10 to 15 डेज में या 20 डेज में या 1 मंथ के अंदर अंदर शायद $30 पर बैरल तक भी हमें ये रेट पूरी दुनिया में देखने को मिल जाए ऑयल प्राइसेस का, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की तो नहीं, लेकिन बट जो सऊदी अरेबिया है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, यूएई को काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि उनकी मेन जो प्रोडक्ट है वो यही ऑयल ही है जिसको वो बेचकर पैसे कमाते हैं। तो पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी की मैं बात करूं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी जनाब बड़ी अच्छी फ्लरिश कर रही थी, 44,000 तक स्टॉक एक्सचेंज पहुंच गया था, बट अब 37,000 से फिर नीचे चला गया है। तो उसकी वजह यही है कि बिजनेस कोई हो नहीं रहा है, चाइना से तमाम आमदोरफ्त जो है वो बंद हो चुकी है, तो हम लोग वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बट एक जो अच्छी खुशखबरी जो लोगों को मिली है वो यही है कि पेट्रोल प्राइस ₹5 कम कर दी है। बट ये एहसान नहीं किया गवर्नमेंट ने, क्योंकि 32% से ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो डाउन हुई हैं, तो इन्होंने ₹5 कम किया है। इसका मतलब है कि हमें 5% भी उसका फ़ायदा नहीं पहुंचाया गया। तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जितना फ़ायदा आपको पहुंच रहा है कम से कम उसका हाफ तो दें। 32 अगर आपको मिल रहा है परसेंट तो हमें 15% तो देते हैं। बट ये गवर्नमेंट है जनाब, ये पॉलिसीज़ कभी चेंज नहीं होती, गवर्नमेंट्स चेंज होते रहते हैं, शक्लें तब्दील होती रहती हैं, बट जो पॉलिसीज़ हैं वो यही चलती हैं। ओगरा में शायद वही लोग बैठे हुए हैं और वो इसी तरह से परफॉर्म करते रहेंगे, क्योंकि उनको कोई नहीं पूछता ना कि आप बढ़ाते हैं तो इतना इतना बढ़ा देते हैं। आप 32% प्राइस कम होगी, आपने कितना कम किया है? कुछ कम नहीं किया। इकोनॉमी पूरी दुनिया में जितनी डाउन हो चुकी है, पाकिस्तान की भी, मैं तो एक बात बड़ी जहन में आ रही थी कि इस वक्त शायद मेरे पास तुम हो कि दानिश की बड़ी ज़रूरत है इंटरनेशनल इकोनॉमी को भी और पाकिस्तान को भी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि दानिश को कहीं से ढूंढ के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ले जाएं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो दोबारा उठ जाएगी, क्योंकि वो एक ऐसा खुशनसीब वाहिद इंसान देखा है स्टॉक एक्सचेंज में जो एक दिन के अंदर अंदर ही करोड़पति हो जाता है। तो उसको लगाएं जनाब, दानिश को, ताकि थोड़ी सी स्टॉक एक्सचेंज दोबारा उठे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो ऑटो शो हुआ अभी कराची में, और उसमें जो सबकी निगाहों का जो मरकज़ जो गाड़ी बनी, जो हैचबैक कार बनी, वो सासगार D20 थी। तो वो जनाब कल्टस का और पिकांटो का एक कॉम्पिटिटर होगा, और उम्मीद है कि ये अगस्त तक पाकिस्तान में लॉन्च हो जाएगी। बट प्रॉब्लम ये है कि जितनी ग्रिप्स मजबूत हैं सुजुकी की, वो अभी तक कोई हिला नहीं पा रहा, और जो भी न्यू एंट्रेंट्स हैं वो अपनी प्राइसेस उतनी रख रहे हैं। आप कभी भी इनको उस वक्त तक टक्कर नहीं दे सकते जब तक आप अपनी प्राइसेस को लो नहीं करेंगे। अब 20 लाख की कल्टस फजूल सी गाड़ी है, ठीक है, लोग 20 लाख में लेने के लिए तैयार हैं, बट सासगार D20 भी अगर 20 लाख में ही लॉन्च होगी तो लोग फिर कल्टस की ही तरफ जाएंगे, क्योंकि वो मार्केट की गाड़ी है। अगर रोड पे खड़े होकर कोई आवाज़ भी लगा देना मैंने कल्टस बेचनी है, 100 लोग खरीदने वाले आ जाते हैं। बट पिकांटो हो या ये सासगार हो या और कोई कंपनी हो, अगर वो ये अपनी गाड़ियाँ 13-14 लाख तक रखेंगे तो फिर इनकी मार्केट बनेगी। बाद में आप प्राइसेस इंक्रीज कर दीजिएगा, बट आप सुजुकी को ऐसे टक्कर नहीं दे सकते। अपनी इस प्राइस स्ट्रेटेजी के साथ आप सुजुकी को कम्पीट नहीं कर सकते हैं। देन जो नेक्स्ट हमने बात करनी है वो मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री की है। जनाब S20 मार्केट में लॉन्च हो चुका है, और पाकिस्तान में कितने लोग खरीदने वाले होंगे इतनी ज़्यादा प्राइस में? 2 लाख प्लस उसकी प्राइस है। तो कितने लोग खरीद सकते हैं, कितने लोग खरीदार होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट प्री ऑर्डर ही उसको किया जा रहा है पाकिस्तान में, तो देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करता है। अभी फ़िलहाल तो इतनी अच्छी हमने उसकी खबरें नहीं सुनी है, और मोबाइल फ़ोन प्रॉब्लम का शिकार नज़र आएंगे आने वाले कुछ वक्त में, क्योंकि चाइना में जो प्रोडक्शन है वो शट डाउन है, और मोबाइल फ़ोन्स की शॉर्टेज भी हो सकती है, गाड़ियों की शॉर्टेज भी हो सकती है, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की शॉर्टेज भी हो सकती है। पाकिस्तान में बाइक्स की भी शॉर्टेज हो सकती है, क्योंकि चाइना में प्रोडक्शन बिल्कुल शट डाउन है। आपके पास जब तक रॉ मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है नहीं आएगा तो आप मार्केट में किस तरह से लेके आएंगे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जनाब पीएसएल पे मैं बात करना चाहता हूं, और पीएसएल ज़बरदस्त चल रहा है पूरे पाकिस्तान में। और मुल्तानियों ने, स्पेशली मेरे शहर ने जनाब, आप लोग शायद इससे बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि मुल्तानियों ने जितना सर फखर से बुलंद किया है पीएसएल का भी और मुल्तान का भी और पाकिस्तान का भी, और उसके लिए सर आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा सलूट है। क्योंकि कराची, लाहौर जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके क्राउड की वजह से भी, और वैसे भी उनकी टीम्स भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं। तो इस वक्त अगर हम देखें तो मुल्तान की टीम नंबर 1 है, मुल्तान का स्टेडियम नंबर 1 है, और मुल्तान का क्राउड भी नंबर 1 है, और पीएसएल भी इंशाल्लाह नंबर 1 है। तो ज़बरदस्त परफॉर्म करे जनाब पीएसएल, और प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कल भी रायली रूसो ने ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है और उन्होंने पीएसएल की हिस्ट्री की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर की है। तो आई होप कि मुल्तान की टीम इसी तरह परफॉर्म करेगी और इस सीज़न की चैंपियन ज़रूर बन सकेगी। बट कुछ एज की प्रॉब्लम है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स की जो टीम है वो एज वाइज थोड़ी सी एजड है, और 33 ईयर्स प्लस एवरेज एज है इस टीम की। तो अब ये देखना है कि बैक टू बैक मैचेस उनको कितना डेंट करते हैं। तो आई होप कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे इस पीएसएल में आगे भी चलकर। तो जनाब लास्ट में अगर हम बात करें तो वो एक पब्लिक सर्विस मैसेज है, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। मैं बहुत ज़्यादा पहले भी बात कर चुका हूँ कि सर इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया करें, और गाड़ी समटाइम्स कुछ लोग जो हैं वो ऐसी जगह पार्क कर देते हैं कि जो नो पार्किंग एरिया होता है, और जहाँ से राउंड अबाउट लेना होता है लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। और इसके साथ साथ जो मैं एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वो मैं पहले भी कुछ अपने वीकलीज में रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। जो लोग एटीएम यूज़ करते हैं और एक ही एटीएम में तीन तीन चार चार बैंक्स के आप एटीएम कार्ड्स को यूज़ कर रहे होते हैं, जो बाहर लाइन लगी हुई होती है, अब गर्मी स्टार्ट होने वाली है, बहुत से लोग कुछ इमरजेंसी में भी होते हैं, जल्दी में भी होते हैं, एक ट्रांजेक्शन करने में 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी जल्दी ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया करें, ताकि जो बाहर लोग खड़े होते हैं वो किसी हद तक उस गर्मी से बच सकें, जो धूप में खड़े होकर वो आप लोगों की वजह से इंतजार कर रहे होते हैं। समटाइम्स तो मैंने ये भी लोगों को देखा है कि वो जनाब पसीना खुश करने के लिए एटीएम कॉर्नर में चले जाते हैं कि वहाँ एसी लगा हुआ है, सर हम थोड़ा सा पसीना खुश कर लेते हैं। तो इस तरह की हरकतें ना करें। ग्रो अप, पाकिस्तान को थोड़ा सा ग्रो अप कर जाना चाहिए। अब तो इतने पढ़े लिखे लोग भी अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो हम और किस तरफ फिर जा रहे हैं, किस तरफ और हम जा सकते हैं। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा लोगों का और ज़्यादा ख्याल रखा करें, अपने पड़ोसियों का थोड़ा सा ख्याल रखा करें, जहां आप लोग ऑफिस में जाते हैं उनका थोड़ा सा ख्याल रखा करें। यही मेरी आज की वीकली एपिसोड थी। आई होप कि आपको मेरी ये एफर्ट अच्छी लगी होगी। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अपना, अपने घर वालों का, अपने पड़ोसियों का, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।